हमारे साथ इस समय फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। डॉक्टर स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर इस मुस्कुराहट से? अब देखिए, जब हम हिंदू धर्म के बारे बात करते हैं तो कांग्रेस को कोई हिंदू नहीं मिला यहाँ आपके टीवी में आकर विश्लेषण करने के लिए। बेचारा सलमान खुर्शीद क्या जानता है रामायण के बारे, उसकी भूमिका, उसकी संदर्भ, ये सारी बातें। मैं ये दूसरे आयाम में इसको ले जाना चाहता हूँ कि जब हमने राम सेतु को बचाने के लिए याचिका डाली थी तो कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो पेश हुआ था, उनकी जो पिटीशन थी या मेरी काउंटर पिटीशन थी, उसमें उन्होंने कहा कि राम तो एक काल्पनिक व्यक्ति है और ये राम सेतु राम ने बनाया, इसका कोई आधार नहीं है, और इस प्रकार से बात की थी। ऐसे अनेक और समय पर भी जब हम बहस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि राम मंदिर बननी चाहिए क्योंकि मेरी आस्था कहती है कि राम वहाँ पैदा हुए, और करोड़ों हिंदुओं का आस्था कहते हैं कि वहाँ वही जगह में जहाँ बाबरी मस्जिद बनी, मंदिर तोड़कर वहीं ही बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारी आस्था कहती है वहीं पैदा हुए। तो उसके आधार पर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी यही दिया था। आस्था के आधार पर हम हिंदुओं को 100% जमीन देते हैं मंदिर बनाने के लिए। उस समय कांग्रेस के सारे लोग, उनके जो बड़े बड़े वकील थे, वो आकर जो मुस्लिम पार्टीज थे, वक्फ बोर्ड इत्यादि, इनकी वकील बन के आर्ग्यूमेंट किया कि राम तो काल्पनिक है, इस पर हम कैसे एक सारा समुदाय का साथ विश्वासघात कर सकते हैं, ये सारी बातें कही थी। तो अब क्या हो गया है कि राम को वो पकड़ने लगे अपने फायदा के लिए, वो भी एक राजनीतिक जलूस में। आई मीन जो राहुल गांधी पैदल आते हैं उसमें इन्होंने इसको सवाल को उठाया। क्यों? कहीं डिबेट करना तो उसमें जी टीवी में आकर डिबेट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं उसका खंडन करूं और उस डिबेट में आऊं तो मैं भी आने के लिए तैयार हूं। परंतु इतना जरूर मैं कहूँगा कि राम के जो आचरण है, राम के जो कहने की जो बातें कही गई, राम ने जो बाली को कहा जब बाली की वध हो रही थी, तो ये सारी चीज़ों को जानने से ही एक व्यक्ति राम के ऊपर आस्था रख सकता है। तो क्यों इन्होंने ये किया? क्योंकि आज हिंदू जो है वो जाति से हटकर अब हिंदू अपने को समझने लगा, और उसमें कोई, जैसे तमिलनाडु में पहले जो आयर्स थे वो शिवा को मानते थे, आयंगार्स थे वो विष्णु को मानते थे, राम को मानते थे, कृष्ण को मानते थे। अब सारे लोग जो हिंदू हैं तमिलनाडु में सब राम को भी मानते हैं, शिवा को भी मानते हैं, विष्णु को भी मानते हैं। तो ये जो एकीकरण हो रही है हिंदुओं का, उससे वोट में भी फर्क पड़ रहा है। आपने वोट का जिक्र यहाँ पर किया है, आपने एकीकरण की बात की है, लेकिन आपने अभी जैसा कि बताया कि ये पार्टी, इस पार्टी से जुड़े लोग कहते थे कि राम काल्पनिक हैं, राम सेतु है नहीं। अब अगर मैं 2022 की बात करूं, आप राहुल गांधी की फोटो देखते हैं, चंदन है, टीका है, नर्मदा की आरती है, आरती उतारते हुए, वो तमाम तस्वीरें, और अभी हम कुछ तस्वीरें इस वक्त चला भी रहे हैं। ये क्या है? ये पश्चाताप है क्या? रविवार को 10 जनपद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों, एक छोटा सा चर्च बना हुआ है उस घर में। उसमें एक मलयाली पादरी आते हैं और वो क्रिश्चियन की जो शपथ लेनी होती है वो संडे को लेते हैं, और माफ़ी जो मांगते हैं कि हमने कुछ दोष किया है, उस माफ़ी के लिए भी वो बोलते हैं। तो मैं नहीं जानता हूं कि बाहर ही राम के लिए बात करेंगे और रविवार को अपने घर में क्रिश्चियन पादरी के सामने प्रायश्चित करेंगे। नहीं, खैर उस बारे में तो डॉक्टर स्वामी मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी मंदिर भी जा रहे हैं और राहुल गांधी मजार भी जा रहे हैं। तो
तो जाने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु राम के बारे बात करना उसमें थोड़ा औचित्य होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए और एक कदम एक पोजीशन होनी चाहिए। इनको तो अब उसकी पढ़ाई के बारे संदेह है, उसकी बिजनेस के बारे संदेह है, और अब ये क्यों कर रहे हैं इसके बारे संदेह है। जनेऊ पहन ले थे, उन्होंने कपड़े के ऊपर पहना, उससे अपमान हुआ जनेऊ का। तो ये सारी चीजें के लिए कौन है उनको बताने के लिए। एक और बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते। इसमें कोई मना तो नहीं है, कोई भी सिया राम भी बोल सकता है, जय श्री राम भी बोल सकता है, कोई राम राम भी कह सकता है। और महात्मा गांधी तो हे राम कहते थे, कभी उन्होंने सिया राम भी नहीं कहा और श्री राम भी नहीं कहा। तो ये कौन सी बात है। हम तो नाम अपने राम का नाम रखते हैं, रामास्वामी रखते हैं, रामकृष्णन रखते हैं, ये सारे नाम रखते हैं। इसमें राम की आस्था ही महत्वपूर्ण है, किस शब्दावली में राम को पुकारे हैं वो उतना महत्व नहीं है। डॉक्टर स्वामी, 2024 में इलेक्शंस हैं, थोड़ी देर पहले आपने भी कहा वोट एकीकरण। 2024 में राम मंदिर का बेनिफिट क्या मिलेगा किसी को? राम से किसी को बेनिफिट होगा, फायदा होगा? क्योंकि मंदिर निर्माण तो चल रहा है, अब ना कोई आंदोलन है, ना किसी तरह की डिबेट है, ना कोई बहस है। नहीं, हमारी जो सारी जो राम मंदिर बनाना, राम सेतु बचाना, ये सारी चीज़ों को तो हमने एक मानसिक परिवर्तन के लिए किया था। अब लोग अपने को हिंदू हैं और कुछ नहीं है, हम ना ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना ये है, हम अपने को हिंदू समझते हैं। उनकी संख्या बढ़ते जा रही है और जैसे वो बढ़ेगी तो बीजेपी की चुनाव में फायदा होगा। वो तो एक बाई प्रोडक्ट जिसको कहते हैं वो हो सकता है, परंतु जो हिंदुत्व का जो एक नारा चला है, जहाँ हिंदू गुण हो कि सारे सर्वधर्म समभाव, ये हिंदू का गुण है, ये क्रिश्चियन का गुण नहीं है, ये मुसलमान का गुण नहीं है। वो कहते हैं मेरे रास्ता या तुम्हारी गला, इस प्रकार से बात कह जाती है। परंतु हम एकमात्र यानी उपासना पद्धति है, धर्म है, जो भी आप कहोगे, जो कहती है सब रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है। जी जो मेरा आपसे पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि आपने पूरे राम मंदिर आंदोलन को भी देखा है, इसकी लड़ाई जो है आपने कोर्ट में भी लड़ी है, और क्योंकि हम 2024 की बात कर रहे हैं, 1989 से हमने देखा है कि बीजेपी को इस आंदोलन के साथ जोड़कर देखा गया और बीजेपी को चुनावी पिच पर इसका फायदा भी हुआ। 2024 में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा आपके हिसाब से? हाँ, 100%। मैं कहता हूँ 2040 तक कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू डॉक्टर स्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए और अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।